नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश के चीफ मोहम्मद यूनुस की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। सड़कों पर उन्हें भयंकर तरीके से दौड़ाया गया। लंदन की सड़कों पर यूनुस के पोस्टर्स पर काली पोती गई। हर तरफ यूनुस का जबरदस्त विरोध हुआ। ऐसा पहली बार देखने को मिला जब किसी देश के मुखिया का इस कदर उसकी बेइज्जती की गई हो। एक बार फिर यूनुस को तगड़ा झटका भी लगा है। घुटनों पर आए यूनुस को ब्रिटिश पीएम ने जबरदस्त तरीके से बेइज्जत किया है। एक बार नहीं बल्कि कई बार ब्रिटिश पीएम से मिलने की गुहार लगा चुके यूनुस को भयंकर बेइज्जती झेलनी पड़ी। भारत और पीएम मोदी के खिलाफ यूनुस को बोलना भारी पड़ा है। इंटरनेशनल मजाक बन चुके हैं मिस्टर यूनुस। शेख हसीना की बर्बादी और गिरफ्तारी की जिद पर अड़े यूनुस को उनकी औकात दिखा दी गई है। दरअसल यूनुस ब्रिटिश दौरे पर हैं, जहां पहले उन्हें गो बैक जैसे नारों का सामना करना पड़ा। उसके बाद लंदन में रहने वाले बांग्लादेशी लोगों ने ही यूनुस को जमकर सुनाया। तो कैसे लंदन में बार बार हुई यूनुस की बेइज्जती, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। लंदन में यूनुस को लोगों ने दौड़ाया। मोहम्मद यूनुस की भयंकर बेइज्जती, यूके के प्रधानमंत्री का मिलने से इनकार, मुंह छिपाकर भागा कट्टरपंथी यूनुस। मोहम्मद यूनुस को ब्रिटेन में बार बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश पीएम कीर स्टमर ने यूनुस से मिलने से इनकार कर दिया। यह तब हुआ जब यूनुस लंदन में ही है। शेख हसीना के वक्त पर विदेश भेजे अरबों डॉलर की वसूली की कोशिश के लिए समर्थन जुटाने के लिए यूनुस लंदन की यात्रा पर है, लेकिन जहां वो अपनों के ही निशाने पर आ चुका है। इस बीच उन्होंने स्टमर से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उनको इसके लिए वक्त नहीं दिया गया। करीब 3 हफ्ते में ये दूसरी बार है जब किसी बड़े नेता ने यूनुस से मिलने से इनकार कर दिया। बीते महीने ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी मोहम्मद यूनुस के साथ द्विपक्षीय मीटिंग करने से इनकार कर दिया था। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूनुस ने बताया कि वो ब्रिटेन को बांग्लादेश की नई सरकार को पिछली सरकार के चुराए पैसों को ट्रैक करने में नैतिक मदद करना चाहिए। यूनुस का कहना है कि शेख हसीना के वक्त बांग्लादेश को लूटने वाले ज्यादातर लोग अब यूके में हैं। वो इन लोगों को पकड़ने में ब्रिटिश सरकार की मदद चाहते हैं। यूनुस ने यह भी कहा कि कीर स्टमर ने फिलहाल उनसे मिलने के लिए सहमति नहीं दी है, लेकिन उनको उम्मीद है कि स्टमर उनकी सरकार की कोशिशों का समर्थन करेंगे और इधर यूके के पीएम ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यूनुस के खिलाफ लंदन की सड़कों पर बवाल। यूके सरकार के अधिकारियों ने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि पीएम कीर स्टमर फिलहाल मोहम्मद यूनुस से मिलने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और उनका कोई प्लान नहीं है। ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने यूनुस के बांग्लादेशियों को ट्रैक करने जैसी किसी भी प्लान में समर्थन की बात से भी इनकार कर दिया। दूसरी तरफ यूनुस ने कई बार यह दोहराया कि उनको मदद मिलने की उम्मीद है। यानी बेबस यूनुस लगातार ये गुहार लगाता रहा कि किसी भी तरह यूके के पीएम उनसे मिलने, लेकिन ये नहीं हो पाया। मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि यूके सरकार पहले से ही यहां पर धन खोजने में हमें मदद कर रही है, लेकिन यूके को बांग्लादेश को इसे फिर से हासिल करने में मदद के लिए कानूनी और नैतिक रूप से बाध्य करना चाहिए, यानी यहाँ पर मजबूर करना चाहिए। उन्होंने अपनी लंदन यात्रा का मकसद यूके से ज्यादा उत्साही समर्थन प्राप्त करने को कहा, जो उन्हें नहीं मिला। यानी फिर यूनुस झूठ बोलते पकड़े गए। फ्रांस के पीएम ने यूनुस को किया बेइज्जत। यूनुस पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। मई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी मोहम्मद यूनुस के साथ द्विपक्षीय बैठक करने से इनकार कर दिया था। ढाका ने फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के दौरान यूनुस और मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक की गुहार लगाई थी। फ्रांस सरकार ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। उसके बाद यूके के पीएम ने भी यूनुस को उल्टे पैर लौटा दिया। धोखेबाज यूनुस का प्लान हुआ फेल। यूनुस का बांग्लादेश में भी विरोध हो रहा है। वहां के लोग उनसे खुश नहीं हैं। बांग्लादेश की आर्मी चीफ ने भी यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हर तरफ से यूनुस को मुंह की खानी पड़ रही है। चौतरफा घिरे यूनुस ने लंदन का दौरा उनका सुर्खियों में है। यूनुस चाहते थे कि ब्रिटेन की नई लेबर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और शेख हसीना सरकार के कार्यकाल में जो विदेश भेजी गई अरबों की रकम है उसे वापस लाने में वो मदद करे। हसीना की भांजी और लेबर पार्टी की सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी, जो एक वक्त में ब्रिटेन में भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री भी थी, उन्होंने यूनुस से मुलाकात की इच्छा भी जताई थी, लेकिन यूनुस ने इनकार करते हुए कहा कि ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि पूरी तरह से कानूनी मुद्दा है।
गौरतलब है कि जनवरी 2025 में तुलिप को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जब उन पर आरोप लगा कि उन्हें हसीना सरकार के करीबियों से प्रॉपर्टी और दूसरी मदद मिली थी। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था। घुटनों पर आए यूनुस के बदले सुर। यूनुस भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ने के मिशन पर भी हैं। यूनुस जिस किसी भी मंच पर होते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, पीएम मोदी पर उंगली उठाते हैं। दरअसल गंभीर आर्थिक संकट, घटता रेडीमेड कपड़े का व्यापार, सेना का दबाव और इन सबसे ज्यादा चुनाव ना कराने की वजह से बांग्लादेश में अपने खिलाफ आए उबाल से बंगाली लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारत से टकराव करने वाला बयान यूनुस बार बार दे रहे हैं। यूनुस का एंटी इंडिया बयान भारत विरोधी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी को सूट करता है। ये दोनों ही संगठन भारत के बड़े दुश्मन हैं। मोहम्मद यूनुस के बेसिर पैर के भारत विरोधी बयानों को सुनकर ये दोनों संगठन खुश होते हैं और ऐसा करते हुए मोहम्मद यूनुस अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभालते ही कुछ ही महीनों में चुनाव कराने का दावा किया था, लेकिन यूनुस ने चुनाव की नई तारीख अप्रैल 2026 दी है, यानी कि वो अभी 1 साल तक और बांग्लादेश के कर्ता धर्ता बना रहना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लेकर बयान दिया था और कहा था कि इस इलाके में मौजूद समुद्र के मालिक सिर्फ हम हैं, जिस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। अभी लंदन में मौजूद मोहम्मद यूनुस एक बार फिर से भारत से तनाव बढ़ाने वाले बयान दे रहे हैं। लंदन में एक थिंक टैंक से बात करते हुए यूनुस ने कहा, हम भारत के साथ बेहतरीन संबंध बनाना चाहते हैं। यह हमारा पड़ोसी है, हम उसके साथ किसी भी तरह की बुनियादी समस्या नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह हर बार चीजें गलत हो जाती हैं, क्योंकि भारतीय प्रेस से फर्जी खबरें आती हैं और कई लोग कहते हैं कि इसका जो संबंध है वहां पर शीर्ष पर बैठे नीति निर्माताओं से है। अब यूनुस ने शेख हसीना मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा कि उन्होंने शेख हसीना के सोशल मीडिया बयानों पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन पीएम मोदी ने इससे इनकार कर दिया। यूनुस ने यह भी कहा कि ये एक विस्फोटक स्थिति को पैदा करता है। आप ये कहकर बच नहीं सकते कि ये सोशल मीडिया की वजह से है। शेख हसीना को कुर्सी से हटाकर यूनुस बांग्लादेश के चीफ बने हैं। शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के खिलाफ यूनुस के बयानों को बांग्लादेशी मीडिया में तरजीह मिलती है, तो ऐसे ही बयानों पर बीएनपी और जमाते इस्लामी भी उनकी पीठ थपथपाती है। यूनुस के मोदी विरोधी बयानों की वजह क्या है? यूनुस ये जानते हुए भी कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बगैर भारत की मदद के बिना नहीं चल सकती। यूनुस हर बार कहते हैं कि उन्हें बांग्लादेश की कुर्सी से मोह नहीं है, लेकिन वो हर बार इसका उल्टा ही करते नजर आते हैं। कायदे से उन्हें चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव सुधार का हवाला देकर वो इसे लगातार टाल रहे हैं, जिससे साफ है कि वो बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। अब तो बीएनपी भी इसका विरोध करने लगी। ऐसे मौके पर वो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। विदेशी मामलों पर लिखने वाली मैगजीन द डिप्लोमेट के मुताबिक यूनुस का भारत विरोधी रुख बीएनपी और जमाते इस्लामी जैसे दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत विरोधी रहे हैं। बांग्लादेश के लिए प्रोग्रेसिव और उदार सरकार जरूरी है, लेकिन वो घरेलू समर्थन के लिए भारत विरोधी रुख अपना रहे हैं। यूनुस की सरकार को आंतरिक दबावों का सामना करना है, जिनमें बीएनपी और छात्र संगठनों के जल्द चुनाव की मांग और सेना की बढ़ती ताकत शामिल है। भारत विरोधी बयान देकर यूनुस इन दलों के बीच अपनी पैठ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच सत्ता पर अपनी पकड़ भी मजबूत रखना चाहते हैं। कभी शेख हसीना के प्रत्यर्पण, कभी सीमा पर तनाव और कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर यूनुस अपनी जनता का ध्यान घरेलू समस्याओं से हटा रहे हैं। बांग्लादेश में आंतरिक असंतोष की स्थिति है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, रेडीमेड कारोबार संकट से गुजर रहा है, लेकिन यूनुस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उन्हें सत्ता हाथ में लिए 10 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। यूनुस अपने ही देश की इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। द प्रिंट के मुताबिक यूनुस सरकार भारत विरोधी भावनाओं को भड़काकर आंतरिक अस्थिरता और अल्पसंख्यकों पर हमले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। इधर यूनुस ने हिंदुओं पर हमलों को प्रचार और हसीना के प्रायोजित बताते हुए ताकि वो अपने प्रशासन की नाकामी को छिपा सके। जानकारों का मानना है कि ये रुख उनकी सरकार की कमजोरियों को छिपाने और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। यूनुस की सरकार ने पाकिस्तान, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ रिश्तों को बढ़ावा दिया, जो भारत के लिए भी चिंता का विषय है। कुछ दिन पहले यूनुस की चीन यात्रा और बांग्लादेश के भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए संरक्षक कहना
एक भू राजनीतिक संदेश है जो चीन के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश को दर्शाता है। यूनुस की सरकार ने जमाते इस्लामी और दूसरे इस्लामवादी गुटों पर बैन हटाया, जिससे बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। यूनुस की सरकार ने कट्टरपंथी इस्लामी नेताओं को रिहा कर दिया। ऐसा करके वो इस्लामी कट्टरपंथियों के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं। उनका ये रुख बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाने वाले छात्र ग्रुप को भी पसंद आता है। द डिप्लोमेट के मुताबिक यूनुस की वैश्विक छवि और पश्चिमी समर्थन उन्हें भारत के दबाव से बचाने में मदद करता है, जिसके कारण वो भारत विरोधी रुख अपनाने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं और इसलिए जानबूझकर वो बिना सर पैर वाले ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है। यानी यूनुस हर हाल में अपनी सत्ता बचाए रखना चाहते हैं। उन्हें बांग्लादेश की सत्ता से इस कदर मोहब्बत हो गई है कि वो इसके लिए पूरे देश को ही दांव पर लगा चुके हैं और इसके लिए अब वो दूसरे देशों से भीख भी मांग रहे हैं और उनके जो बयान आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि वो किस कदर यहाँ पर सत्ता लोभी हैं। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।